गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, कभी समंदर तो कभी आसमान है दोस्ती, आज़ाद परिंदों की जान है दोस्ती, कभी लहरों में फंसे नाविक को बचा लेती है दोस्ती, कभी ख्वाबों को देकर पंख ऊंचाइयां छू लेती है दोस्ती। प्यार भरे रिश्ते का नाम है दोस्ती। भाई वाह! सभी दोस्तों के लिए आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सब तरफ भागते हैं, भाग ही रहे हैं। सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये लक्ष्य हमें प्रेरित जरूर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। पर क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लक्ष्य को पाकर भी कई बार खुद को अधूरा महसूस करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम अकेले दौड़ रहे हैं। अक्सर इस लाइफ में सफलता की राह में अकेलेपन का बोझ कभी कभी बहुत भारी लगता है। तो क्या होगा अगर हम आपको यह बताएं कि सच्ची खुशी और सफलता मजबूत रिश्तों और सहयोग में है, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन। अध्ययन और रिसर्च बताते हैं, कहीं भी खोज लीजिए, कि साथ मिलकर काम करने से ना सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है बल्कि हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और सफलता भी ज़्यादा बड़ी मिलती है, जितने कि अकेले काम करके कभी भी हासिल नहीं किया जाता। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, यानी ये बात साफ है, साथ चलकर ही बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस में हम हफ्ते दर हफ्ते ऐसी ही कहानियां आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, यहां यह कहना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कहानी नहीं है। यह आपको पर्सनल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस दिलाने में भी मदद करती हैं। आज हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शायद आप रिलेट कर सकें। ये दोस्त कैसे एक दूसरे के सहारे सच्ची खुशी पाते थे, ये जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। कहानी का टाइटल है दो दोस्त। दोस्तों, कृपा और विक्रम दो दोस्त थे। आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जहां एक आंखों से देखता था तो दूसरा अपने पैरों से चलता था। दिलचस्प है कहानी, एंड तक बने रहें। दोनों एक बिजी ट्रैफिक क्रॉसिंग पर भीख मांगते थे और अपना गुजारा करते थे। कृपा और विक्रम। हर रोज विक्रम दुनिया के बारे में अपने दोस्त कृपा से सुनाता था और अनुभव बताता था, उसे फील कराता था अपनी बातों से। कृपा राहगीरों से बातचीत करता और मन बहलाता था, वहीं विक्रम गरम गरम चाय की खुशबू और फूलों की मीठी महक के बारीकी से वर्णन करता था। कृपा विक्रम को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता था और रास्ते में आने वाली बाधाओं से सावधान कराता था। एक मजबूत जोड़ी बनकर दोनों एक दूसरे के लिए सहारता बनते हुए आगे दुनिया बिता रहे थे। एक दिन जब वे मंदिर के बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने एक दिव्य आवाज़ सुनी। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बोलो बच्चों, तुम दोनों क्या चाहते हो? कृपया ने झट से कहा, हे भगवान, मुझे दृष्टि दे दो। मैं दुनिया को अपनी नज़रों से देखना चाहता हूं। सूरज की चमक और प्रकृति की सुंदरता को आनंद लेना चाहता हूं। मैं बोर हो गया हूं इस विक्रम के द्वारा दुनिया के वर्णन सुन सुनकर। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं दुनिया कितनी सुंदर है। जब विक्रम की बारी आई
उसने भी ऐसा ही कुछ कहा, हे भगवान, मुझे स्वस्थ पैर दे दो, मैं अपने पैरों से दौड़ना चाहता हूँ, आज़ादी से घूमना चाहता हूँ, और मैं इस कृपा के कंधे पर और नहीं बैठना चाहता, मैं अपने पैरों पर खुद चलना चाहता हूँ। भगवान ने उनकी इच्छा को सुना और मुस्कुराया और बोला, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। दोनों खुश। अगले दिन कृपया हैरान रह गया। उसकी अपनी आंखों से जब खोली उसने, तो सूरज की पहली किरण उसकी रोशनी पड़ी। वो देखा उसने पहली बार, वो रंगों को अनुभव किया और रंग भरे संसार को, रेनबो ऑफ लाइफ को देखकर खुश हो गया। उसे लगा जिंदगी के सारे मुकाम उसको मिल गए हैं, उसके सारे गोल्स अचीव हो गए। दूसरी ओर विक्रम ने भी कुछ ऐसा महसूस किया। वो सीधा खड़ा हो गया बिना सहारे। दोनों खुश थे और झूम उठे। दोनों को लगा अब हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया, साथ रहना छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें लगता था अब हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों के अंदर ही कृपा को लगा अजीब से एक फीलिंग आ रही थी। वो अपने आसपास की दुनिया को देख तो रहा था, पर उसे कहीं ना कहीं वो खुशी, वो अनुभव नहीं मिल पा रहा था, वो फीलिंग्स नहीं मिल पा रही थी जो विक्रम के द्वारा आसपास की चीजों का वर्णन होता था। वैसे अब उसे कानून से भी सुनाई दे रहा था, अच्छी तरह आराम से दिख रहा था, ना ही वो लोगों को अब पहचानता था, तो ज्यादा अच्छी तरह बात भी नहीं कर पा रहा था लोगों से। दूसरी ओर विक्रम स्वतंत्र रूप से अपनी आज़ादी का आनंद ले रहा था। कहीं जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपा का वो साथ और वो प्रोटेक्टिव फीलिंग, बड़े भाई का एहसास, वो मिस कर रहा था। वो प्यार मिस कर रहा था, इमोशंस मिस कर रहा था जो कृपा उसे देता था। दोनों को एहसास हुआ कि जिंदगी अधूरी है, खुशी जो है मिलकर भी पूरी नहीं हुई है। एक शाम दोनों ने फैसला किया और आपस में मिले, गले लगे और बैठकर घंटों बातें करने लगे। कृपया ने बताया कि दोस्त, तुम्हारे बगैर मैं अकेला महसूस करता हूं। विक्रम ने भी झट से बोला, हाँ यार, इस बात को मैं भी स्वीकार करूंगा कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैंने अपने लाइफ के बेस्ट समय बिताए हैं। तुम्हारी कमी खलती है मुझे। दोनों को महसूस हुआ और शायद भगवान ने उन्हें जो दिया उसने उनकी खुशी ले ली है। अगले दिन वो दोनों मंदिर गए और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। आप हमें जो इच्छाएं आपने दी हैं वो हम समझ नहीं पाए थे, आप उन्हें हमसे वापस ले लें और पहले जैसा बना दें हमें। हम पहले वाली लाइफ में ज़्यादा खुश थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें सिखाया है कि असली खुशी आपस में सहयोग और एक दूसरे के ताकत को स्वीकार करने में है। जहाँ एक की कमी वहाँ दूसरे की स्ट्रेंथ, जहाँ दूसरे की स्ट्रेंथ वो कमी, लेकिन उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया। भगवान ने कहा, तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलेगी। विक्रम ने दुनिया का वर्णन करना जारी रखा और कृपा ने बड़े भाई की तरह विक्रम का भी ख्याल रखा। उनकी ज़िंदगी जैसी थी नए दौर में वैसी रही। दोनों एक साथ खुशहाल रहे और आगे लाइफ चलती रही। दोस्तों, ये साबित करते हुए कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में होती है। तो कहानी से ये सीख मिलती है कि असली खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने और एक दूसरे का सहयोग करने में है, अकेले में नहीं। सच्ची खुशी मंजिल पाने में है, पर साथ चलने में और ज़्यादा है। अगर आपके साथ कोई हो, हम सफ़र, दोस्त, मेंटोर, अपलाइन, तो बहुत मज़ेदार है। ऐसा कई बार होता है। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता की खुशी की गारंटी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सफलता मिलने पर खुशी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। आज हम आपसे 4 कदम बताएंगे जो आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगी। सक्सेस के लिए अपनी जीत का जश्न
छोटी से छोटी खुशी का जश्न मनाएं। लक्ष्य पा लेना बड़ी अजीब बात है, पर रुके, खुद की पीठ थपथपाएं और सफलता बड़ी हो या छोटी हो, सेलिब्रेट इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अपने लक्ष्य को फिर से जांच लें। शायद आपका लक्ष्य ही आपकी असली खुशी से मेल नहीं खाता, तो सक्सेस मिलने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। अपने आप से पूछें, क्या यह सचमुच वो चीज़ है जिसे पाने के लिए मैं अब तक तरस रहा था? ये मेरी लाइफ में नहीं थी। नंबर 3, दूसरों के साथ खुशी साझा करें, चाहे वो अपलाइन हो, दोस्त हो, मेंटोर हो। किसी खास व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी खुशी दूसरों तक पहुंचाएं। इससे आपकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरा व्यक्ति भी आपकी खुशी के साथ जुड़ जाता है तो 100% चांसेस हो जाते हैं। नंबर 4, नए लक्ष्य तय करें। सफलता का नशा उतरने के बाद नए लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। चलते रहना, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये आपको आगे बढ़ने में और नई खुशी पाने का मौका देगा। आपके जीवन में ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो आपको सहारा देते हैं, जो आपके सपोर्ट हैं, पिलर ऑफ सपोर्ट? हमें कमेंट में जरूर बताएं, साझा करें हमारे साथ। पॉडकास्ट और कहानी पसंद आए तो आपके लाइक्स और कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें आपका साथ हमेशा चाहिए। अगले हफ्ते एक और दिलचस्प कहानी के साथ और नए पहलू के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विश यू वेल्थ।